चुड़ैल की दुर्गा शक्ति। जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी। ऐसा कहकर चुड़ैल वैष्णो देवी मंदिर के दर्शन करके उतर रही थी कि सामने से एक बस फिसलकर खाई की ओर अटक जाती है। ये क्या, ये बस तो खाई में गिरने वाली है। मुझे इन लोगों को बचाना होगा, कहीं मुझे देर ना हो जाए। ऐसा कहते ही चुड़ैल उस खाई में गिरने वाली बस को बचाने के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग करती है। लेकिन एक चुड़ैल वैष्णो देवी की चढ़ाई क्यों चढ़ रही थी और वो लोगों को क्यों बचा रही थी? अधिकतर बुरी शक्तियां ऐसी स्थिति प्रकट करती हैं, न कि सहायता करती हैं। आखिर चुड़ैल का राज क्या था? जानने के लिए इसी के अतीत में चलते हैं। सुबह का सूरज उगता है, चिड़िया चहचहाती हैं और अंबिका दुर्गा माँ की पूजा करती है। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाएं भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। जयकारा शेरा वाली दा, सच्चियां जोता वाली माता, तेरी सदा ही जय। अंबिका बहू, हो गई तेरी पाठ पूजा? अरे घर के काम भी करने हैं कि नहीं, या इसी में लगी रहेगी? माँ जी, साफ सफाई करके ही दुर्गा माँ की पूजा की है, तभी तो मेरा दिन शुरू होगा। अच्छा माँ जी, मेरा बहुत मन है, हर साल मैं रही जाती हूँ। इस बार मैं वैष्णो देवी जाकर नौकन्या को कंजिका कराना चाहती हूँ। तो चले, परसों से नवरात्रि स्टार्ट है। तुझे कितनी बार समझाया है, वैष्णो देवी ऐसे नहीं जाते, वहाँ से जब माँ का बुलावा आता है तो ही जाते हैं, अभी नहीं जाना हमें। माँ जी, आप क्यों मना कर रही हैं? ये बिल्कुल सही वक्त है, माँ का बुलावा आ चुका है और मैं जाऊंगी ही। ऐसे जबरदस्ती बेवक्त से नहीं जाते, वरना एक्सीडेंट हो जाते हैं। माँ जी, आप और वो तो आएंगे नहीं, तो मैं ही जा रही हूँ। देवी माँ से बढ़कर मेरे लिए अब कुछ नहीं है। माँ का बुलावा नहीं आएगा तो मैं जाकर ही रहूंगी। अंबिका अपनी सास करुणा की एक नहीं सुनती और अगले दिन ही पास से वैष्णो देवी जाने वाली बस में बैठ जाती है। तभी उसका पति गौरव आकर कहता है, अंबिका, अंबिका तुम ऐसे अकेले क्यों जा रही हो? मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। अरे नहीं, आप कभी मेरे साथ नहीं आते कहीं, और आपने इतनी बार मना किया है। आप माँ जी की तरह हो, जरूरी नहीं है माँ के बुलावे का इंतजार करें, इसलिए मैं जा रही हूँ। बाय। अंबिका की बस चलना शुरू होती है और वो अपने सास पति को छोड़कर वैष्णो देवी मंदिर के लिए निकल जाती है। 3 दिन बाद अंबिका वैष्णो देवी पहुंच जाती है, जहां उसकी बस से सभी लोग उतरते हैं और मंदिर की चढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं कटरा तक पहुंच गई। अब बस इस पहाड़ को पार करके माता के दर्शन करना बाकी है। बहन जी, आप पानी पिएंगी? नहीं, अब तो माता के दर्शन के बाद ही मैं जल की बूंद ग्रहण करूंगी। तो आओ माँ के पास चलते हैं। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी, ऊंची पर्वत पर माँ ने दरबार लगाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी। माता रानी के भक्तों के साथ अंबिका आगे बढ़ ही रही थी कि अचानक से तेज बादल फट जाता है, जिससे पहाड़ों पर चट्टानें गिरकर सामने आ जाती हैं और बाकी लोगों के साथ अंबिका भी मर जाती है। हे दुर्गा माता, आपने मुझे यहाँ तक बुलाया है तो ऐसा क्यों किया? यहाँ मैं आपके दर्शन करना चाहती हूँ, मेरी इच्छा को पूर्ण करें। ये कहते हैं मृत शरीर से उसकी आत्मा निकल कर आती है और अपना चुड़ैल रूप देखकर कहती है, मेरी आत्मा यही है, इसका मतलब मैं अभी भी माता रानी के दर्शन कर सकती हूँ। ये बोलते ही चुड़ैल अंबिका आगे के रास्तों को पार करने लगती है। तब इतनी तेज तूफान आती है कि वो बढ़ ही नहीं पाती, जबकि बाकी भक्त आराम से आगे की ओर चले जा रहे थे। ये क्या हो रहा है? मैं अपना कदम आगे क्यों नहीं बढ़ा पा रही हूँ? बाकी लोग तो आराम से चले जा रहे हैं, मैं आगे जाकर ही रहूंगी। मुझे माता के दर्शन करने हैं। दुर्गा माता की जय, वैष्णो देवी मैया की जय। दुर्गा माँ का नाम लेते ही वो तूफान एकदम से हट जाता है और चुड़ैल आगे चलने लगती है। आगे आते ही चुड़ैल के सामने ज्वालामुखी का आग से भरा रास्ता आता है। ये क्या, ये रास्ता मेरे लिए और कठिन क्यों होता जा रहा है? कभी बादल फटे तो कभी तूफान, कभी ज्वालामुखी। कहीं दुर्गा माँ मेरी परीक्षा तो नहीं ले रही? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं दुर्गा माँ के दर्शन करके ही रहूंगी।
अंबिका की भक्ति को देखकर बादलों में बैठी दुर्गा माँ और उनका शेर कहता है, माँ, आप अंबिका से इतनी कठिन परीक्षा क्यों ले रही हैं? देखिए, इतने पड़ाव को पार करके भी कितनी साहसी है। शेरा बेटा, ये मेरी बहुत प्रिय भक्त है जो मेरे लिए इतने कष्ट उठाकर भी मेरे दर्शन पाना चाहती है, तो इसकी परीक्षा लेनी ही पड़ेगी ना? हाँ माँ। तभी चुड़ैल सारी मुश्किलों को पार करती हुई पैरों में छाले लिए आखिर माता रानी की गुफा तक पहुंच जाती है और उनके सामने नतमस्तक होकर कहती है, आखिर दुर्गा माँ आपके दर्शन मैंने पा ही लिए। मेरी दिल की इच्छा थी माँ, वैष्णो देवी आऊं और कंजिका खिलाऊं। तभी चुड़ैल हाथ पर कपूर जलाकर आरती करती है। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी, तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता, भक्तन के दुख हरता, सुख संपत्ति करता, मैया जय श्यामा गौरी। ये कहते ही अंबिका बेहोश हो जाती है। तभी दुर्गा माँ एक तेज रोशनी के साथ प्रकट होती हैं और कहती हैं, उठो पुत्री, देखो मैं तुम्हें दर्शन देने आई हूँ। आखिर तुमने मेरे दिए सभी पड़ाव को पार कर ही लिया। तभी चुड़ैल होश में आती है और हाथ जोड़कर कहती है, दुर्गा माँ, आप इतनी मुश्किलों के बाद मुझे आपके दर्शन प्राप्त हो ही गए। हाँ अंबिका पुत्री, आखिर तुमने मेरे दिए सभी पड़ाव को पार कर लिया, यहाँ तक कि मौत को भी पीछे छोड़ दिया। इसलिए मैं तुम्हें मेरी भक्ति की दुर्गा शक्ति प्रदान करती हूँ। इसी पहाड़ों पर हमेशा रहोगी, यही तुम्हारा मोक्ष धाम है। यदि कोई मुसीबत में होता है तो तुम उसकी रक्षा करोगी। शुक्रिया माँ, आपके दर्शन से ही मैं मोक्ष को प्राप्त हो गई। मुझे ये वरदान देने के लिए आपका कोटि कोटि नमन। ऐसा कहते ही दुर्गा माँ अंतर्ध्यान हो जाती है। उसके कुछ देर बाद चुड़ैल अपना रूप बदलकर 9 कन्याओं को कंचक खिलाती है और कहती है, 9 कन्या तो हो गई, अब एक लांगूरा कहाँ से लाऊं? ये सोचकर चुड़ैल परेशान होती है कि दुर्गा माँ का शेरा कहता है, माँ अंबिका ने इतनी परीक्षाएं पास की हैं, तो क्या मैं लांगूर बनकर उनके पास चले जाऊं? हाँ बेटा, चले जाओ। तभी शेरा बालक बनकर अंबिका चुड़ैल के कंचक में बैठ जाता है, जिससे श्रद्धा के साथ बच्चों को भोजन कराती है। सारे बच्चे जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। दुर्गे मैया की जय। इस तरह से चुड़ैल अंबिका की इच्छा पूरी होती है। वो पहाड़ से दुर्गा माँ के जयकारे लगाते हुए उतरती ही है कि उसके सामने एक बस का ब्रेक फेल हो जाता है, जो पेड़ से टक्कर खाने के बाद खाई में झूलती है। अरे कोई बचाओ, हमें कोई बचाओ, हम मरना नहीं चाहते हैं। बचाओ बचाओ, हे माता रानी, आपके बुलावे से हम आए हैं। हमारे साथ कोई दुर्घटना मत कीजिए, माता रानी हमें बचा लो। ये क्या, ये बस तो खाई में गिरने वाली है। मुझे इन लोगों को बचाना होगा। आखिर दुर्गा माँ ने मुझे जो काम सौंपा है उसे मुझे पूर्ण करना ही होगा। जयकारा शेरा वाली दा बोल, साचे दरबार की जय। ये कहते ही चुड़ैल दुर्गा माँ का नाम लेकर अपनी पूरी ताकत लगाकर उस बस को ऊपर उठाने की कोशिश करती है, पर उठा नहीं पाती। हे दुर्गा माँ, आपकी भक्ति में ही शक्ति है। आपने जो मुझे दैवीय शक्ति प्रदान की है उसे सक्रिय कीजिए ताकि मैं इस बस को उठा पाऊँ। चुड़ैल के कहते ही उस पर फिर से एक रोशनी आती है, जिससे वो खाई में झूलती हुई बस को उठाकर बचा लेती है। शुक्रिया माता, आपके सामर्थ्य से मैंने इन सभी लोगों को बचा लिया। जो मेरे साथ हुआ वह मैं किसी और के साथ नहीं होने दूंगी। आजीवन आपकी सेवक बनकर आपके भक्तों की रक्षा करूंगी। इस तरह से चुड़ैल दुर्गा माँ की भक्ति से उनकी मिली शक्ति से सभी की रक्षा करती है। चांद पर सास बहू की नवरात्रि। मनसा गांव में सुधा और अंबिका नामक एक बड़ी ही गरीब सास बहू रहती थी। कुछ समय पहले उन दोनों के पति देर रात घर लौटते हुए दुर्घटना का शिकार हो गए, जिसके बाद सास बहू दोनों बेवा हो गईं। क्या बात है सासू माँ, आप किसी गहरी सोच में डूबी हुई हैं। बिरजू और उसके बाबूजी के जाने के बाद जीवन गरीबी में गुजर रहा है। जाने माँ दुर्गा और कितने दुख देंगी।
धीरज रखिए माँ जी, दुर्गा माँ बेहद दयालु हैं। मुझे विश्वास है कि माँ दुर्गा हम सास बहू को बहुत जल्दी इन दुखों से उबार लेंगी। कल से नवरात्रि शुरू होने को है। मगर इस घड़ी हम सास बहू घनघोर गरीबी से जूझ रही हैं। ऐसे में हम नवरात्रि के 9 दिनों में माँ के चढ़ावे के लिए फल फूल का प्रबंध कैसे करेंगे? हमारे पास पेट भरने तक के पैसे नहीं बचे। दोनों सास बहू नवरात्रि की चर्चा ही कर रही थीं कि घर का मालिक लाखन ताबड़तोड़ दरवाजा पीट कर उन्हें पुकारता है। अरे दोनों सास बहू बहरी हो गई हो क्या? बाहर निकल कर आती क्यों नहीं? अरे लाखन, क्या बात है? देखो सुधा मौसी, अब तुम सास बहू की शान पट्टी नहीं चलेगी। पिछले 5 महीनों से घर का किराया बचाए जा रही हो। आज पैसे दो या रफा दफा हो। लाखन, अभी हमारे पास तुम्हें देने को फूटी कौड़ी भी नहीं है। अरे मौसी, मेरी नजर से देखो तो तुम्हारे पास तो लाखों का धन है। अपनी बेवा बहुरिया से मेरा ब्याह कर दो और रहो सारी जिंदगी इस घर में। लाखन के मुंह से ऐसा सुनकर अंबिका उसे जोरदार तमाचा जड़ती है। खबरदार, जो आज के बाद फिर कभी अपने मुंह से इन मंसूबों को निकाला तो। अपनी ये नाजुक कलाई संभाल कर रख अंबिका, वरना इन्हें गाजर ककड़ी की तरह काट कर रख दूंगा। अरे तुझे तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। मेरे सिवा 4 बच्चे की माँ से कौन ब्याह करना चाहेगा? अब मैं तुम दोनों बैरन सास बहू को इस घर में और बर्दाश्त नहीं करने वाला। उठा अपने इस यतीम बाल बच्चों को और निकल जा यहाँ से। लाखन ना सिर्फ सास बहू बल्कि अंबिका की बेटी दिव्यांशी, देविका और वैष्णवी और उसके दुधमुहे बच्चे को बेघर कर देता है। दीदी माँ और दादी माँ हमें इतनी देर रात लेकर कहाँ जा रही हैं? क्या हम सभी सैर पर जा रहे हैं? हम सभी बेघर हो गए हैं। अब ये सड़क ही हमारा घर है। तीनों बच्चियों की सयानों सी बोली सास बहू को झकझोर कर रख देती है। तभी अचानक मौसम का रुख एकदम से बरसने वाले बादलों से उमड़ने घुमड़ने लगता है। सासू माँ, शायद बहुत जोरों से बरसात होने वाली है। बहू, मेह बरसाकर माँ दुर्गे अपने आने का संदेश सुना रही है। कल नवरात्रि का आगमन होने जो जा रहा है। माँ जी, यहाँ कुछ देर पहले हम सास बहू नवरात्रि में माँ दुर्गे की मूर्ति को घर में स्थापित करने की बात कर रहे थे, मगर अब हम ही बेघर हो गए हैं। बहू, माँ दुर्गा हम सास बहू की परीक्षा ले रही है। अचानक से बेतहाशा बारिश की बदरी बरसने लगती है। बहू, मुन्ना को ढाप, वरना इस बारिश से वो बेचारा बीमार हो जाएगा। बारिश की ठंडी बूंद से सराबोर उस बेबस बहू की 3 बेटियां ठिठुरने लगी थीं। वह अपने आंचल से कभी अपने दुधमुहे बच्चे को ढापती तो कभी अपनी बेटियों को बचाती। बूढ़ी सास सुधा मदद की मनसा से लोगों का दरवाजा खटखटाती है। मदद करो, मेरी बहू बच्चे बारिश में सराबोर हो रहे हैं। अरे कोई तो दरवाजा खोलो। सुधा के चीखने चिल्लाने पर एक घर का दरवाजा खुलता है। कमला, मेरी मदद कर, मेरी बहू और बच्चे भीग रहे हैं। आज की रात के लिए हमें अपने घर में पनाह दे दे। अरे बर आ गई है। एक जना होता तो सोचती विचारती। अब तो तेरी बहू और इसकी बेटियों की मंडली, ना बाबा ना, मेरा मर्द मुझे ही बेघर कर देगा। कमला, इतनी पत्थर दिल न बन, थोड़ा तो सोच। अरे अपना ये ताना बाना लेकर चलती बन। कमला सुधा के मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। क्या हुआ माँ जी? क्या कहा कमला काकी ने? बहू, उस क्रूर कमला ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। दोनों सास बहू बच्चों के साथ आगे की ओर अग्रसर होने लगती हैं। तभी तूफानी हवा से शोर करती मंदिर की घंटी दोनों के कानों में गूंजती है। वो देखिए माँ जी, माँ दुर्गा का मंदिर। बिना वक्त गवाए वहाँ चलते हैं। जैसे ही सास बहू बच्चों के साथ वहाँ पहुँचती हैं, मंदिर का पुजारी उन्हें रोकते हुए कहता है, अरे कहाँ बड़ी चली जा रही हो? पुजारी जी, हमारे पास कोई ठिकाना नहीं। माँ के मंदिर में ठहरने की मनसा से यहाँ आए हैं। अरे बिल्कुल नहीं, एक सांझ से सारा मंदिर साफ सुथरा करके अभी फुर्सत पाई है। तुम सभी के गंदे गलीच मिट्टी से सने पाँव मंदिर को अशुद्ध कर देंगे। कोई और ठिकाना खोजो। ये कहकर पुजारी मंदिर का द्वार बंद करके चला जाता है। सास बहू बच्चे सभी सीढ़ियों पर बैठे सारी रात बरसात में भीगते हैं। हमारे पतियों ने सारा जीवन इस गांव को गढ़ कर परिवार समझा, उसका ये सभी ऐसा सिला दे रहे हैं। क्यों जगत जननी, आखिर कब तक पत्थर की मूर्त बनी रहोगी? एकाएक बरसात थम जाती है और सभी की आंखें नींद से ऊगने लगती हैं।
तभी माँ दुर्गा उनके समक्ष प्रकट होकर उन्हें अपने शेर रूपी रथ में सवार करके चांद पर लाती हैं और अपने अपार शक्ति से उनके लिए सुनहरा सितारों का घर बनाती हैं। जब सवेरे उनकी आंख खुलती है तो वह खुद को चांद पर बने एक सुनहरे सितारों के घर में पाते हैं, जहां माँ दुर्गा का भव्य मंदिर बना होता है। ये देखकर दोनों सास बहू स्तब्ध हो जाती हैं। बहू, ये क्या बला है? क्या सचमुच हमारे बसेरा चांद पर हुआ है? माँ जी, मुझे ये सब माया जाल लगता है। ये सत्य कैसे हो सकता है? भला हम तुच्छ इंसान धरती से अंबर पर कैसे? अचानक माँ दुर्गा सास बहू के समक्ष प्रकट होती हैं। सुधा, अंबिका, ये कोई भ्रम नहीं बल्कि सत्य है। मैंने उस गांव गढ़ से तुम सास बहू की सदा के लिए तुम्हें उबार कर इस चांद पर तुम्हारा बसेरा बनाया है। आज नवरात्रि का प्रथम दिन है, मुझे अपने घर नहीं बुलाओगी? ये कहकर माँ दुर्गा अंतर्ध्यान हो जाती हैं। देखिए सासू माँ, संसार से परे माँ दुर्गा ने हम सास बहू का बसेरा चांद पर बनाया है। बहू, अब हम सास बहू संपूर्ण निष्ठा से माँ दुर्गा के 9 दिन की नवरात्रि करेंगे। हम तीनों बहनें भी आपका हाथ बटाएंगे। दोनों सास बहू एक साथ घर की साफ सफाई करती हैं। माँ जी, सब हो गया, मगर माँ दुर्गा की मूर्ति तो है ही नहीं। इतना कहते ही अंबिका के सामने माँ दुर्गा की मूर्ति आ जाती है। इसके पश्चात सास बहू जो कुछ मांगती वह वस्तुएं अस्तित्व में आ जाती। वह निष्दिन नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ दुर्गा की पूजन करती। देखते ही देखते नवरात्रि का 9वां दिन दस्तक देता है। क्या बात है बहू, तेरे माथे पर ये शिकन कैसी? माँ जी, कन्याओं के कंजक की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। भोग का प्रसाद सब बन गया, मगर चांद पर कन्याएं कहाँ से आएंगी? अरे बहू, तेरी भी तो बेटियां हैं। माँ जी, वो भी कुल 3 है। नवरात्रि का पर्व 9 कन्याओं को कंजक खिलाकर ही पूरा होता है। लगता है हम सास बहू की नवरात्रि सफल नहीं होगी। अंबिका हताश होकर ये कह रही होती है कि एक बार पुनः माँ दुर्गा वहाँ प्रकट होकर कहती हैं, निराश ना हो तुम दोनों सास बहू, नवरात्रि की आस इस चांद पर ही परिपूर्ण होगी। मगर ये कैसे मुमकिन है माँ? अंबिका, सुधा, क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि नवरात्रि के 9 दिन मेरे ही 9 रूपों की पूजा होती है। वो 9 रूप मुझ में समाहित हैं। मुझे अपने भोग का प्रसाद खिलाकर अपने अधूरी आस को साध लो। इससे सुनहरा भाग्य और क्या होगा कि हम सास बहू साक्षात माँ को कंजक खिलाए। दोनों सास बहू संपूर्ण श्रद्धा से माँ दुर्गा को पूरी, हलवा, खीर, नारियल, फलाहार इत्यादि थाली में संजोकर माँ को परोसती हैं। माँ दुर्गा उनके व्रत को सफल करती हैं। तुम दोनों का मेरे प्रति अथाह प्रेम देखकर मैं गदगद हो गई। मैंने तुम्हारे लिए धरती की धरोहर पर सुनहरा घर स्थापित कर दिया। अब से तुम वहीं रहोगी। माँ दुर्गा की दया से दोनों सास बहू की नवरात्रि चांद पर संपूर्ण हो जाती है, जिसके पश्चात वह पुनः धरती पर माँ दुर्गा द्वारा दिए एक सुनहरे घर में संपूर्ण सुख सुविधाओं से रह रही हैं। अमीर और गरीब की दुर्गा भक्ति। 18 वर्षीय देविका अपनी माँ जया के संग सुरमेनपुर गांव में रहती थी। देविका की माँ सेठ मान सिंह के हवेली में बर्तन चौकी का कामकाज करती थी, मगर जब से जया को बीमारी के बिस्तर ने अपनी जकड़ में लिया, माँ की जगह बेटी सेठ के यहाँ काम करने लगी। दुर्गा माँ, आप तो संसार की जननी हो। एक दफा दरस देकर मुझ दुखियारी का जीवन सफल कर दो माँ। देविका के मन में माँ दुर्गा के प्रति भरपूर आस्था भाव था। आज जब देविका काम पर आती है तो अमीर बाप की बेटी मोनिका उसे जानबूझकर गिरा देती है। ओफो, अंधी हो गई क्या? देखकर नहीं चल सकती? क्या बेवकूफ है। यू नो व्हाट, तुम गरीब गवार होते ही ऐसे हैं। न पहनावे का पता होता है, न चलने का तौर तरीका। अरे क्या हुआ मेरी बिटिया रानी को? क्यों अपने मधुर मीठे बोल को बर्बाद कर रही है? देखिए ना डैडी, इस गरीब गवार ने सवेरे सवेरे मुझसे बहसबाजी की। बेटी की बात सुनकर बौखलाया मान सिंह बेचारी देविका पर बिगड़ जाता है। क्यों री 2 कौड़ी के नौकरानी की बेटी, तेरी ये मजाल? मालिक,
मैं दुर्गा माँ की सौगंध खाकर कहती हूँ, मैंने मेम साहब से एक शब्द न कहा। अरे बस कर, बातों में वक्त जाया करने के बजाय जाकर काम कर। मान सिंह की बेटी मोनिका सालों बाद शहर से शिक्षा लेकर लौटी थी। साथ ही पिता के अपार पैसे ने उसे गुमानी बना दिया, जिसके चलते वह अक्सर गरीबों का मजाक बनाती। नवरात्रि का दिन दस्तक देने वाला होता है। देविका मान सिंह से कहती है, मालिक, कल से माँ दुर्गा के 9 दिनों की नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, थोड़ी पैसे मिल जाते तो। अरे अभी तो महीना भी पूरा नहीं हुआ, महज 2 सप्ताह बीते हैं और चली आई मुंह उठाकर मेहनताना मांगने। अरे पूरे गांव में सेठ मान सिंह के घर से नवरात्रि का त्योहार होती है। देख दुर्गा माँ की कितनी बड़ी मूर्ति बनवाई है, अभी घर बार की साज शोभा बची हुई है। अरे वैसे भी तुम गरीब दुर्गा माँ की भक्ति भाव जताकर कौन सा किसी सुर्खियों में छा जाओगे। मान सिंह की बातें गरीब देविका को हतोत्साहित कर देती हैं। घर लौटते हुए वह सारे रास्ते सोचती है। मैं महीने भर सवेरे से सांझ तक मेहनत मजदूरी करती हूँ, जिसके लिए मुझे महज 3000 मेहनताना मिलता है। उससे माँ की बदहाली, बीमारी दोनों का भरण पोषण भी भरसक नहीं हो पाता। हे दुर्गा माँ, अपनी भक्त की मदद कर। अचानक सड़क के बीचों बीच देविका को एक बुढ़िया दिखती है। जरा ठहरो बेटी, ये फलहार और पैसे रख लो। मगर क्यों अम्मा? बेटी, कल से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, इसीलिए मैंने 11 श्रद्धालुओं को फलहार और पैसे देने का प्रण साधा था। तुम अंतिम श्रद्धालु हो, ये लो, रख ले बेटी। बहुत बहुत शुक्रिया अम्मा। बुढ़िया देविका को सामान देकर आगे बढ़ जाती है। अगले सवेरे देविका दुर्गा मंदिर आती है। अरे, सारे श्रद्धालुओं के सूरत पर हर्षोल्लास के बजाय ये विडंबना की बदरी क्यों छाई हुई है? क्या हुआ काकी? क्या बताएं देविका बिटिया, ये शहरी मोनिका मेम साहब हम गरीब श्रद्धालुओं को दुर्गा माँ के दर्शन नहीं करे दे थे। चलो सारी एकाएक रफू चक्कर हो जाओ। ये मंदिर मेरे डैडी ने बनवाया है, इसलिए यहाँ सबसे पहले पूजा करने का हक मोनिका का है। सभी श्रद्धालु खड़े होकर रईस मोनिका की पूजा खत्म होने के बाद जोहने लगते हैं। पुरोहित जी, बुत बने खड़े क्यों हो? आपको अलग से न्योता देना पड़ेगा क्या? आप भी परे हो जाइए। मोनिका मोबाइल फोन निकालकर माँ दुर्गा के साथ सेल्फी खींचने लगती है। कभी वो तिलक लगाते तस्वीर खींचती तो कभी फल चढ़ाते। ये देख पुरोहित के सब्र का बांध जवाब दे जाता है। बिटिया, ये माता का मंदिर है। ये स्थान पूजा के लिए स्थापित है, न कि तुम्हारी विचित्र हरकत के लिए। हाँ मोनिका मेम साहब, अगर दुर्गा माँ का स्वरूप समंदर की भांति शांत है तो उनका काली का रौद्र रूप काल का कोलाहल है। आप अपनी भूल के लिए माँ से क्षमा याचना मांग लीजिए। माँ दुर्गा बड़ी दयालु हैं। बस बहुत हुआ। क्यों रे 2 कौड़ी के पुरोहित? अरे पिता के पैसे पर तेरा परिवार पलता है, चला है मुझे पाठ पढ़ाने। और तू 2 कौड़ी की नौकर की बेटी, तेरी औकात धूल के किनको के जितनी भी नहीं, और शब्द स्वर लाखों के। एक आखिरी बार तुम गांव के करीब कर लो अपनी दुर्गा माँ के दर्शन, क्योंकि आज शाम ये मंदिर सदा के लिए बंद हो जाएगा। गुस्से में बिलबिलाती हुई मोनिका रोने बिलखने का स्वांग रचाकर अपने पिता के पास पहुंचती है। अरे क्या बात है, मेरी फूल सी बेटी की आंखों में आंसू? डैडी, आज जब मैं मंदिर गई थी तो मंदिर की पुरोहित ने मुझे बहुत सारी बातें सुनाई। इतना ही नहीं, उस देविका ने भरसक उसका सहयोग किया। चुप हो जा बेटी, तेरे बाबूजी आज ही इसका हिसाब चुकता करेंगे। उस रोज जब देविका हवेली आती है, मान सिंह उसे जोरदार तमाचा जड़ते हुए कहता है, बदजात की बेटी, तेरे कारण मेरी बेटी की आंखों में आंसुओं के बदरा छाई। इसी पल छिन मैं तुझे इस हवेली और गांव से खदेड़ता हूँ। अगर कल सवेरे सुरेमनपुर गांव की सीमा में दोनों माँ बेटी दिखी तो जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। अब जब दुनिया में और दर दर की ठोकरें खाओगी तो देवी दुर्गा की आस भी साथ छोड़ जाएगी। धन वैभव के अहंकार में मान सिंह देविका को काम से खदेड़कर पुरोहित का अपमान करने मंदिर बंद कर देता है। देविका अपनी माँ जया के साथ गांव से निकल जाती है। देविका बेटी, तो कुछ बोलती क्यों नहीं? हम दोनों कहाँ जा रहे हैं जानती है? माँ, तुम्हारी बेटी बेरोजगार हो चुकी है, मगर मुझे भरोसा है इस सुखड़ी सफर में दुर्गा माँ हमको इस दौराहे से निकाल लेंगी। उस दुख में भी देविका के विश्वास की पाती दुर्गा माँ पर
स्थिर थी। एकाएक वही बुढ़िया उसे पुनः मिलती है। जय दुर्गा मैया की। बिटिया, इतनी देर रात कहाँ जा रही हो? जय दुर्गा मैया की अम्मा। हम दोनों माँ बेटी का घर बार छीन गया है। मैं एकदम निहत्ती हो चुकी हूँ। शायद जगत जननी इन नवरात्रि में मेरी परीक्षा ले रही है। घबराओ मत बेटी, यहाँ पास ही में जबलपुर गांव है, वहाँ मेरा एक घर है। मेरा सवेर सांझ तो माँ के मंदिर में बीत जाता है। तुम मेरे घर में रह लेना। बुढ़िया दोनों माँ बेटी को उस घर तक पहुंचाकर चल देती है। देविका घर में दुर्गा माँ की मूर्त को स्थापित करके निश दिन नवरात्रि की कथा पूजा करती जाती है। देखते ही देखते नवरात्रि का 9वां दिन आ जाता है। दोनों माँ बेटी दर्शन करने दुर्गा माँ के मंदिर आती हैं, तो पुरोहित को वहाँ पाकर देविका कहती है, पुरोहित जी, आप यहाँ? क्या मालिक और मेम साहब ने आपको भी गांव से निष्कासित कर दिया? नहीं बेटा, मैं अपनी मर्जी से ये गांव छोड़ आया, क्योंकि जहाँ जगत जननी का अनादर हो उस गांव गढ़ से कैसा नाता। पूजा के पश्चात जब देविका मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतरती है तो सीढ़ियों पर बैठी मोनिका को देख वह स्तब्ध हो जाती है। अरे मेम साहब, आप यहाँ इस अवस्था में? सब गनीमत तो है? सब कुछ तार-बखार हो गया। देविका, मंदिर के द्वार के बंद हुए बाबूजी ने बीमारी का बिछौना धर पकड़ लिया। उन्हें खून की उबकाई हो रही है। डॉक्टर, वैद्य, हकीम सभी से जांच पड़ताल कराई, सबने हाथ खड़े कर दिए। ये मैया की मार है बेटी। नवरात्रि के दिनों में तुमने दुर्गा माँ का द्वार बंद करके उनके भक्तगण के संग जो किया, ये उसी का कहर। आज नवरात्रि का आखिरी दिन है। मैया का ये भोग ले जाकर अपने पिता को खिला देना। मोनिका अपने पाप का पश्चाताप करके घर जाकर पूरी हलवे का प्रसाद जैसे अपने पिता को खिलाती है, वह अपने पांव पर दृढ़ खड़ा हो जाता है। पिताजी, आप ठीक हो गए हैं। दुर्गा माँ आपका लाखों लाख शुक्रिया। दोनों बाप बेटी उस माँ बेटी और पुरोहित को गांव आने का बुलावा भेजते हैं। देविका, शानो शौकत के नशे में चूर होकर मैंने गांव के गरीबों पर कहर बरसाया। आगे बढ़कर मंदिर का द्वार खोलो देविका। देविका नवरात्रि के 9वें दिन की सांझ को आरती करती है। तभी दुर्गा माँ की मूरत से बुढ़िया बाहर निकलकर दुर्गा माँ में बदल जाती है। देविका, मैं दुर्गा माँ हूँ। इतने विपत्तियों के बावजूद भी तुम्हारी आस्था डिलडॉल न हुई। आज से तुम मेरी सर्वप्रिय भक्त हो। दुर्गा माँ के ओझल होते ही देविका के झोली में सोने चांदी की बौछार लग जाती है, जिसे देविका न सिर्फ अपनी बल्कि गांव के गरीब तबके की भरसक मदद करती है। ये थी अमीर और गरीब की दुर्गा भक्ति की एक झलक। दिव्यांशी दुर्गा माँ के मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए उनकी पूजा करने के लिए उनके मंदिर की तरफ बढ़ती जा रही थी। उसके हाथ में पूजा की थाली और आंखों में आंसू होते हैं। माँ दुर्गा, ये सब क्या हो रहा है? क्या इसी दिन के लिए मैंने इतने सालों से आपकी पूजा की है, आपको अपना माना है? दुर्गा माँ, आज अगर आपने मेरी इच्छा पूरी नहीं की तो मैं आपके मंदिर की इन सीढ़ियों पर ही अपना दम तोड़ दूंगी। दिव्यांशी नंगे पैर होती है और एक एक करके मंदिर की सीढ़ी चढ़ने लगती है। एक हाथ में थाली और एक हाथ में कपूर की जोत जलाकर वह आगे की तरफ बढ़ती रहती है। तभी एक पंडित की नजर दिव्यांशी के ऊपर पड़ती है। ए दुर्गे माँ, तेरी भक्त चली आ रही है, हाथ में कपूर की जोत जलाकर। इसकी भक्ति को स्वीकार करो माँ, इसकी भक्ति को स्वीकार करो माँ। जैसे जैसे दिव्यांशी सीढ़ियाँ चढ़ती है उसे चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। वह एक सीढ़ी चढ़ती है और उसकी आंखें बंद होने लगती हैं। बहुत ही मुश्किलों के बाद वह आखिरी सीढ़ी तक पहुंच पाती, लेकिन उसी समय अचानक से उसका हाथ बुरी तरह जल जाता है और कपूर नीचे गिर जाता है। दूसरी तरफ उसे चक्कर आ जाते हैं और वह सीढ़ियों से लुढ़कते लुढ़कते सीधा नीचे जाकर गिरती है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। अरे अरे, कोई मदद करो, बेचारी सीढ़ियों से बेहोश होकर गिर गई है, कोई मदद करो बेचारी की। तभी दुर्गा माँ की मूर्ति के अंदर से रोशनी निकल कर आती है। वह रोशनी दिव्यांशी के अंदर चली जाती है, जिसके बाद दिव्यांशी को होश आ जाता है और वह चुपचाप वहाँ से चली जाती है। वहाँ से जाने के बाद दिव्यांशी सीधा एक खंडहर सी बिल्डिंग में पहुँच जाती है, जहाँ उसे एक बच्चे के चिल्लाने की आवाज आती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, कोई मेरी मदद करो। माँ, कहाँ हो आप? मुझे इस अंधेरे से निकालो माँ, मेरी मदद करो।
दिव्यांशी की आंखें लाल हो जाती हैं और वह गुस्से से उस बच्चे को यहाँ से वहाँ ढूंढने लगती है। तभी उसे एक कमरे के बाहर 6 गुंडे दिखाई पड़ते हैं। अरे ये यहाँ कैसे आ गई? तो मैं कहा था ना अच्छे से नजर रखना। कालीचरण भाई, हम तो नजर सही रख रहे थे। जल्दी से इस औरत को यहाँ से हटाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। सभी गुंडे दिव्यांशी को मारने के लिए उसके पास आते हैं, लेकिन दिव्यांशी एक एक को उठाकर पटकने लगती है। आखिर दिव्यांशी उन गुंडों को क्यों मार रही थी? और दुर्गा माँ के मंदिर की सीढ़ियों से गिरने के बाद दिव्यांशी जिंदा कैसे बची? आइए इस बात का पता लगाने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। अरे कार्तिक, कहाँ हो तुम? अभी तक स्कूल के लिए तैयार नहीं हुए हो? तुम्हें पता है ना अगर लेट हो जाओगे तो टीचर तुम्हें बहुत मारेगी। तभी कार्तिक बेड के नीचे से निकलकर दिव्यांशी के पास आता है। मैं आपसे गुस्सा हूँ। आपने आज माँ दुर्गा का पहला नवरात्र था और मुझे जगाया ही नहीं। ओहो, तो ये बात है, आप इसलिए मुझसे नाराज हो और स्कूल भी नहीं जाना चाहते हो। देखो, माँ दुर्गा अपने बच्चों से व्रत नहीं रखवाती, इसलिए मैंने तुम्हें जगाया नहीं। वैसे मेरे पास एक उपाय है। उपाय? कैसा उपाय है आपके पास? आप पहले स्कूल के लिए तैयार हो, उसके बाद मैं आपको एक उपाय बताऊंगी। कार्तिक तुरंत स्कूल के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद वह नाश्ते की टेबल पर आकर बैठ जाता है और अपनी माँ दिव्यांशी से कहता है, अब बताओ माँ, कौन सा उपाय है आपके पास? अगर तुम्हें माँ दुर्गा के व्रत रखने हैं तो तुम अपने दांतों की एक साइड से माता रानी के लिए व्रत रख लो और दूसरी साइड से मेरे लिए खाना खा लो। कार्तिक ये सुनकर खुश हो जाता है और एक तरफ से खाना खा लेता है। तभी दिव्यांशी की सास उनके पास आती है। अरे हाँ, बना दे इसको भी पंडित। अरे तू इस घर के अंदर एक पंडित है, इतना ही काफी नहीं है? जब देखो दुर्गा माँ का बहाना लेकर उनकी पूजा में लगी रहती है। अरे इतनी ढोंगी तो मैंने आज तक कोई औरत नहीं देखी। दादी माँ, आप ऐसा क्यों सोचती हो? माँ पूरी श्रद्धा से माँ दुर्गा की पूजा करती हैं और फिर दुर्गा माँ हमारी रक्षा भी तो करती हैं। क्या आप दुर्गा माँ को पसंद नहीं करती हो? अरे मेरा प्यारा पोता, अब तुझे क्या बताऊं, इस दुनिया में मेरे जितना दुर्गा माँ का कोई भक्त नहीं होगा। तेरी माँ तो ढोंग करती है, ढोंग। असल में तो उनकी असली भक्त मैं हूँ। अपनी सास की ये बात सुनकर बेचारी दिव्यांशी कुछ नहीं कहती और चुपचाप अपने बेटे कार्तिक को उसके स्कूल छोड़ आती है। स्कूल से आने के बाद दिव्यांशी घर के कामों में लग जाती है। जल्दी जल्दी घर के काम निपटा लो, अभी तो दुर्गा माँ को भोग भी लगाना है। मेरी माता रानी भूखी प्यासी बैठी हैं। दिव्यांशी जल्दी जल्दी काम निपटाने की कोशिश करती है, जिसके बाद वह दोपहर के समय अपनी दुर्गा माँ को भोग लगाने जा ही रही होती है। अरे दिव्यांशी, कहाँ है तू? जरा घड़ी में समय तो देख। मेरे पोते का समय 1 से 1:30 बजे का है और घड़ी के अंदर 1:40 हो गए। जल्दी जा, मुझे मेरे पोते की चिंता हो रही है। आप चिंता मत कीजिए, माँ दुर्गा हमारे कार्तिक के साथ है, उसे कुछ नहीं होगा। मैं जरा दुर्गा माँ को भोग लगा दूं, उसके बाद स्कूल में फोन करती हूँ। ओहो, तुझे मेरी बात समझ नहीं आ रही? भाड़ में जाए तेरी दुर्गा माँ। पहले तू स्कूल में पता कर कि मेरा पोता अभी तक स्कूल से वापस क्यों नहीं आया। भीमा देवी अपनी बहू दिव्यांशी के ऊपर बुरी तरह चिल्लाने लगती हैं, जिसके बाद दिव्यांशी माँ दुर्गा को भोग लगाए बिना ही उठ जाती है और कार्तिक के स्कूल में फोन करती है। स्कूल वालों से पता चलता है कि जिस गाड़ी से कार्तिक आता है उस गाड़ी का कोई अता पता ही नहीं। बाकी सब बच्चे तो सही सलामत अपने घर पहुंच चुके हैं, लेकिन कार्तिक का कोई पता नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है? एक स्कूल से मेरा बच्चा कैसे गायब हो सकता है? आपने अगर मेरे बच्चे को मुझे वापस लाकर नहीं दिया तो मैं आपके स्कूल पर केस कर दूंगी। अपने बच्चे के खोने पर दिव्यांशी बहुत परेशान हो जाती है, जिसके बाद वह रोते हुए माँ दुर्गा के मंदिर जाती है। माँ दुर्गा, ये सब हमारे साथ क्या हो रहा है? आपके रहते मेरे बच्चे पर आँच भी कैसे आ सकती है? क्या पता मेरा कार्तिक कहाँ है, कैसा है, किस हाल में है। माँ दुर्गा, मेरे बच्चे का ध्यान रखना, वो जहाँ कहीं भी है उसकी रक्षा करना। तभी अचानक से दिव्यांशी के फोन पर एक कॉल आती है। कॉल की दूसरी तरफ एक आदमी कहता है, अगर अपने बच्चे को सही सलामत चाहती हो तो 10 लाख रुपए का इंतजाम कर ले, और अगर दुर्गा माँ की नौमी वाले दिन मुझे पूरे 10 लाख रुपए नहीं मिले तो तेरे घर तेरे बच्चे की लाश छोटे छोटे टुकड़ों में करके भिजवा दूंगा। दिव्यांशी सबसे पहले पुलिस वालों को किडनैपिंग की कॉल के बारे में बताती है। पुलिस दिन रात किडनैपर्स को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन किडनैपर उनके हाथ नहीं आता। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं और आखिर दुर्गा माँ की नौमी का दिन भी आ जाता है, जिस दिन दिव्यांशी दुर्गा माँ की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए हाथ में जलता हुआ कपूर लेकर चल रही होती है, लेकिन वह वहीं बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद जब उसे होश आता है तो वह किसी से कुछ कहे बिना खंडहर सी बिल्डिंग में पहुंच जाती है।
तुम्हें क्या लगा था कि तुम मेरे बच्चे को मुझसे दूर कर लोगे और मैं तुम्हें पकड़ नहीं पाऊंगी? दरअसल दिव्यांशी के अंदर स्वयं दुर्गा माँ होती हैं, जो उन गुंडों से मुकाबला करती हैं और कार्तिक को उन खतरनाक गुंडों से बचा लेती हैं। सभी गुंडों को मारने के बाद दिव्यांशी के अंदर से दुर्गा माँ निकलकर बाहर आती हैं और दिव्यांशी से कहती हैं, जब तक मैं अपने भक्तों के साथ हूँ, मेरे भक्तों का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। इतना कहकर दुर्गा माँ वहाँ से गायब हो जाती हैं, जिसके बाद दिव्यांशी अपने बेटे कार्तिक को वापस अपने घर ले आती है। कार्तिक को देखते ही उसकी दादी उसे गले से लगा लेती हैं। कहाँ था तू मेरे लाल, तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा हमने। दिव्यांशी अपने साथ हुई पूरी घटना के बारे में भीमा देवी को बताती है कि किस तरह दुर्गा माँ ने उसकी मदद की। दिव्यांशी, माँ दुर्गा ने सच में तुम्हारे ऊपर हाथ रखा है, इसलिए कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और मुझसे हुई गलती के लिए मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें गलत समझ बैठी थी। आइंदा मैं ऐसा फिर कभी किसी औरत के बारे में नहीं सोचूंगी। उस दिन के बाद से भीमा देवी अपनी बहू दिव्यांशी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। 18 वर्षीय देविका अपनी माँ जया के संग सुरमेनपुर गांव में रहती थी। देविका की माँ सेठ मान सिंह के हवेली में बर्तन चौकी का कामकाज करती थी, मगर जब से जया को बीमारी के बिस्तर ने अपनी जकड़ में लिया, माँ की जगह बेटी सेठ के यहाँ काम करने लगी। दुर्गा माँ, आप तो संसार की जननी हो, एक दफा दरस देकर मुझ दुखियारी का जीवन सफल कर दो माँ। देविका के मन में माँ दुर्गा के प्रति भरपूर आस्था भाव था। आज जब देविका काम पर आती है तो अमीर बाप की बेटी मोनिका उसे जानबूझकर गिरा देती है। ओफो, अंधी हो गई क्या? देखकर नहीं चल सकती? क्या बेवकूफ है। यू नो व्हाट, तुम गरीब गवार होते ही ऐसे हैं, न पहनावे का पता होता है, न चलने का तौर तरीका। अरे क्या हुआ मेरी बिटिया रानी को? क्यों अपने मधुर मीठे बोल को बर्बाद कर रही है? देखिए ना डैडी, इस गरीब गवार ने सवेरे सवेरे मुझसे बहसबाजी की। बेटी की बात सुनकर बौखलाया मान सिंह बेचारी देविका पर बिगड़ जाता है। क्यों री 2 कौड़ी के नौकरानी की बेटी, तेरी ये मजाल? मालिक, मैं दुर्गा माँ की सौगंध खाकर कहती हूँ, मैंने मेम साहब से एक शब्द न कहा। अरे बस कर, बातों में वक्त जाया करने के बजाय जाकर काम कर। मान सिंह की बेटी मोनिका सालों बाद शहर से शिक्षा लेकर लौटी थी। साथ ही पिता के अपार पैसे ने उसे गुमानी बना दिया, जिसके चलते वह अक्सर गरीबों का मजाक बनाती। नवरात्रि का दिन दस्तक देने वाला होता है। देविका मान सिंह से कहती है, मालिक, कल से माँ दुर्गा के 9 दिनों की नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, थोड़ी पैसे मिल जाते तो। अरे अभी तो महीना भी पूरा नहीं हुआ, महज 2 सप्ताह बीते हैं और चली आई मुंह उठाकर मेहनताना मांगने। अरे पूरे गांव में सेठ मान सिंह के घर से नवरात्रि का त्योहार होती है। देख दुर्गा माँ की कितनी बड़ी मूर्ति बनवाई है, अभी घर बार की साज शोभा बची हुई है। अरे वैसे भी तुम गरीब दुर्गा माँ की भक्ति भाव जताकर कौन सा किसी सुर्खियों में छा जाओगे। मान सिंह की बातें गरीब देविका को हतोत्साहित कर देती हैं। घर लौटते हुए वह सारे रास्ते सोचती है। मैं महीने भर सवेरे से सांझ तक मेहनत मजदूरी करती हूँ, जिसके लिए मुझे महज 3000 मेहनताना मिलता है। उसी माँ की बदहाली, बीमारी, दोनों का भरण पोषण भी भरसक नहीं हो पाता। हे दुर्गा माँ, अपनी भक्त की मदद कर। अचानक सड़क के बीचों बीच देविका को एक बुढ़िया दिखती है। जरा ठहरो बेटी, ये फलहार और पैसे रख लो। मगर क्यों अम्मा? बेटी, कल से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, इसीलिए मैंने 11 श्रद्धालुओं को फलहार और पैसे देने का प्रण साधा था। तुम अंतिम श्रद्धालु हो, ये लो, रख ले बेटी। बहुत बहुत शुक्रिया अम्मा। बुढ़िया देविका को सामान देकर आगे बढ़ जाती है। अगले सवेरे देविका दुर्गा मंदिर आती है। अरे, सारे श्रद्धालुओं के सूरत पर हर्षोल्लास की बजाय ये विडंबना की बदरी क्यों छाई हुई है? क्या हुआ काकी? क्या बताएं देविका बिटिया, ये शहरी मोनिका मेम साहब हम गरीब श्रद्धालुओं को दुर्गा माँ के दर्शन नहीं करे दे थे। चलो सारी एकाएक रफू चक्कर हो जाओ। ये मंदिर मेरे डैडी ने बनवाया है, इसलिए यहाँ सबसे पहले पूजा करने का हक मोनिका का है। सभी श्रद्धालु खड़े होकर रईस मोनिका की पूजा खत्म होने के बाद जोहने लगते हैं। पुरोहित जी, बुत बने खड़े क्यों हो? आपको अलग से न्योता देना पड़ेगा क्या? आप भी परे हो जाइए।
मोनिका मोबाइल फोन निकालकर माँ दुर्गा के साथ सेल्फी खींचने लगती है। कभी वो तिलक लगाते तस्वीर खींचती तो कभी फल चढ़ाते। ये देख पुरोहित के सब्र का बांध जवाब दे जाता है। बिटिया, ये माता का मंदिर है। ये स्थान पूजा के लिए स्थापित है, न कि तुम्हारी विचित्र हरकत के लिए। हाँ मोनिका मेम साहब, अगर दुर्गा माँ का स्वरूप समंदर की भांति शांत है तो उनका काली का रौद्र रूप काल का कोलाहल है। आप अपनी भूल के लिए माँ से क्षमा याचना मांग लीजिए। माँ दुर्गा बड़ी दयालु हैं। बस बहुत हुआ। क्यों रे 2 कौड़ी के पुरोहित? अरे पिता के पैसे पर तेरा परिवार पलता है। चला है मुझे पाठ पढ़ाने। और तू 2 कौड़ी की नौकर की बेटी, तेरी औकात धूल के किनको की जितनी भी नहीं और शब्द स्वर लाखों के। एक आखिरी बार तुम गांव के करीब कर लो अपनी दुर्गा माँ के दर्शन, क्योंकि आज शाम ये मंदिर सदा के लिए बंद हो जाएगा। गुस्से में बिलबिलाती हुई मोनिका रोने बिलखने का स्वांग रचाकर अपने पिता के पास पहुंचती है। अरे क्या बात है, मेरी फूल सी बेटी की आंखों में आंसू? डैडी, आज जब मैं मंदिर गई थी तो मंदिर के पुरोहित ने मुझे बहुत सारी बातें सुनाई। इतना ही नहीं, उस देविका ने भरसक उसका सहयोग किया। चुप हो जा बेटी, तेरे बाबूजी